कई तरह से काफी समय तक अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण। योग माने क्या? और जो बात अर्जुन को समझाई जाती है वो इतनी सरलता से स्पष्ट कर दी जाती है कि अब ये कह पाने का कोई कोई कारण, कोई औचित्य ही नहीं बचा है कि बात हमें समझ में आई नहीं। इतनी सरल कर दी गई कि बेतुका लगेगा अगर अर्जुन कह देंगे कि बात समझ में आई नहीं। तो अब अर्जुन कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, ये जो योग आपने समता के साथ बताया, इसकी वास्तविक स्थिति माने इसका असली अर्थ मैं अपनी चंचलता के कारण नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं, आपने तो योग बड़ी स्पष्टता के साथ समझा दिया, लेकिन मैं क्या करूं? कमी आपकी ओर से नहीं है, कमी मेरी ओर से है। मुझ में चंचलता बहुत है और इस कारण आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है। ये जिसको तुम चंचल कह रहे हो वो मन बड़ी कठिनाई से वश में आता है। और अर्जुन कहते हैं कि ये जो मन है ये वायु समान चंचल है। हे श्री कृष्ण, मन चंचल है, व्याकुल करने वाला है, बली है, हठी है, और उसको नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने जितना कठिन है। ठीक है, अर्जुन ने अपनी स्थिति सामने रख दी है। आपने सब समझा दिया, पर ये जो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, बलवान है, हठी है। इसको बस में करना उतना ही कठिन जितना कि वायु को नियंत्रित करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बात तो तुम्हारी बहुत सही है और तुमने बहुत विस्तार के साथ कह भी दी, लेकिन बस दो शब्दों से जिसको तुम मन कह रहे हो वो बहुत आसानी से शांत हो जाता है। कौन से दो शब्द हैं? कौन से दो शब्द हैं? आपने गाए होंगे आज अगर भजन हुआ था तो। कौन से दो शब्द हैं? अभ्यास और वैराग्य। तो जो 35वां श्लोक है जिसमें फिर कृष्ण बोलते हैं, वो कहता है, हाँ ठीक कह रहे हो अर्जुन, हे महाबाहो, मन है तो कठिनाई से नियंत्रण में आने वाला और है चंचल जैसे तुमने कहा, पर अभ्यास और वैराग्य से इसको साधा जा सकता है। और जैसे सारी आध्यात्मिक विधियां बता दी इतनी आसानी से इन्हीं दो शब्दों में कृष्ण ने, इन दो के अलावा कुछ है नहीं। वैराग्य और अभ्यास। क्या है वैराग्य और अभ्यास? राग माने क्या होता है? राग माने आसक्ति, जुड़ाव, लगाव। और जुड़ने वाला कौन है? अहम। और उसको क्या पड़ी है कि वो किसी विषय के साथ जाकर जुड़ जाता है? मैं तो कुछ कमी पाले हुए हूं, आधा अधूरा हूं, अकेला हूं, और दुनिया डराती भी बहुत है। दुनिया की ही मान्यताओं से मैं स्वयं को देखा करता हूं, अपनी दृष्टि मेरे पास है नहीं, तो दुनिया ने जो बता दिया मुझे मेरे बारे में और जीवन के बारे में, वही मैं स्वयं को मान लेता हूं और वैसा ही जीवन को मान लेता हूं। तो कुल मिलाकर के मेरी मान्यता यह है अपने विषय में कि मैं एक छोटी सी, कमजोर सी, आधी अधूरी, अकेली चीज हूं, जिसको किसी विषय की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। यही आसक्ति है। आसक्ति पहली भ्रांति नहीं होती। पहली भ्रांति हमेशा आत्म अज्ञान है। जब अपना नहीं पता तभी जीव जा करके किसी और पर आश्रित होता है। जब अपना परिचय, अपना चेहरा, अपना ठिकाना नहीं पता, तभी जा करके आसक्ति और आश्रयता पैदा होते हैं। तो आसक्ति और बाकी तमाम तरह के जो दुर्गुण हैं जीवन के,
यहाँ तक कि षड्रिपु में जो आप 6 अपने दुश्मन गिनते हो, हम्म, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब, इनमें से कोई भी प्राथमिक मूल नहीं है। जितनी भी आंतरिक विपत्तियां हो सकती हैं, जितनी भी भीतरी बीमारियां हो सकती हैं, जिनके हम नाम गिनते रहते हैं कि अरे भय बहुत लगता है, अरे लालच बहुत होता है, किसी को ईर्ष्या बहुत उठती है, यही सब आप कहते हो ना, मेरे भीतर ये बहुत है, मेरे भीतर वो बहुत है, सब अपनी अपनी भीतरी समस्याएं गिनाते रहते हैं। लेकिन हम जितनी भी समस्याएं गिनाते हैं, कभी सोचा है कि वो दूर क्यों नहीं होती? समस्याएं आपको इतनी ही पता है तो अब तक इतना समय लगा करके समाधान भी पता कर ही लिया होता। समस्याओं के नाम गिनाते रहते हैं, समाधान कभी आता नहीं, कुछ तो कारण होगा। और कारण यह है कि हम अपनी समस्या जानते नहीं हैं। मूल समस्या यही है कि हमें समस्या पता नहीं है। हम दूर की समस्याओं की बात करते रहते हैं, हम पेड़ की पत्तियों की बात करते रहते हैं, हम रोग के लक्षणों की बात करते रहते हैं। जो मूल समस्या है उसकी बात नहीं करते हैं। गौर करिएगा, आप इतने लोगों से मिले हैं, सब आपको अपनी अपनी समस्या बताते होंगे। हमारे तो रिश्ते बनते ही ऐसे हैं कि कौन मेरी समस्या सुनने को तैयार है, किसके आगे मैं जाकर के अपना कचरा डाल सकता हूँ, किसका कंधा पकड़ करके रो सकता हूँ। ऐसे ही तो होता है। तो सबकी आप समस्या सुनते होंगे। भांति भांति के लोग समस्याएं बताते हैं। ज्यादातर लोग तो भीतरी कोई समस्या बताते ही नहीं, वो बाहर ही बता देंगे, पैसे की कमी है, बॉस नालायक है, ट्रैफिक बहुत है। उनसे पूछो तुम्हारी जिंदगी क्यों इतनी, बोलेंगे शहर का ट्रैफिक बहुत खराब है। और तुम्हें क्या समस्या है? वो अभी अर्जेंटीना में चुनाव होने वाले हैं, तो ये चीज जो है मेरे जीवन को नर्क बना रही है। उनको सबको समस्याएं कहाँ दिखाई देती हैं? 80-90% लोगों को तो दिखाई देती हैं बाहर। जो बचे 10-20%, उनको अगर भीतर दिखाई भी देती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा कौन आपको मिला है पिछले हफ्ते में या 1 महीने में जिसने ये कहा कि मेरी भीतरी है समस्या? पहली बात, मेरी समस्या बाहर ही नहीं है, मेरी समस्या भीतरी है। और दूसरी बात, मेरी समस्या का नाम है आत्म अज्ञान। कोई मिला? किसी ने आपसे कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं स्वयं को जानता नहीं? आज तक कोई मिला क्या? नहीं मिला ना। पर कोई ऐसा मिला जिसको समस्या ना हो? समस्या सबको है, लेकिन समस्या के नाम से कोई परिचित नहीं है। और यही कारण है कि समस्याएं बनी रह जाती हैं। अगर आप समस्या की जड़ पर उंगली रख दें तो समस्या जानी शुरू हो जाएगी, और अगर बिल्कुल टिका कर ही उंगली रख दें तो समस्या चली ही जाएगी। पर समझिएगा कि हम समस्या की पहचान में, उसके आइडेंटिफिकेशन में गलती क्या करते हैं। ज्यादातर समय तो समस्या कहीं बाहर होती है। दुनिया गलत है, संयोग गलत है, भगवान ने मेरी किस्मत गलत रच दी है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। समस्या बाहर है। मैं गलत परिवार में पैदा हो गया, ये देश ही ऐसा है, मेरी क्या गलती है? समस्या बाहर है। ज्यादातर की तो बाहर होती है। जिनकी भीतरी होती भी है तो वो अपनी समस्या इस तरह बताते हैं, यार जिंदगी बड़ी बेरौनक है, बड़ा सूनापन है, मन उदास है। ये तुम समस्या बता रहे हो या पतझड़ का मौसम दिखा रहे हो? समस्या की आवाजें हमेशा बाहर से आती हैं, तो हमें लगता है समस्या भी बाहर है। उसके मूल में जाओ, उसके केंद्र में जाओ, तो पता चलेगा कि अरे आवाज ही बाहर से आ रही है, पुकारने वाला तो भीतर बैठा हुआ है। बाहर से गूंज जैसी आ रही है बस। आ रही बात समझ में? तो आसक्ति मौलिक नहीं होती। आसक्ति मूल समस्या नहीं है, रूट कॉज नहीं है। आसक्ति, हम राग की बात कर रहे हैं इसलिए आसक्ति। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप आसक्ति को अगर मान लोगे मुख्य समस्या,
तो आप उन विषयों को खदेड़ना शुरू कर देते हो जिनसे आपको आसक्ति है, और इससे बस पाखंड का जन्म होता है। क्योंकि मूल समस्या अगर बची हुई है तो जिन विषयों से आपको राग विराग है वो तो बना ही रहेगा, लेकिन भ्रम आपने ये पाल लिया है कि जिम्मेदार है विषय, तो आप विषय को डंडा लेके भी मारोगे। अब बाहर से तो उसको डंडा मार रहे हो और भीतर उसके लिए राग बना हुआ है, तो इससे क्या होगा? पाखंड। बाहर बाहर डंडा चलाओगे और भीतर भीतर उसी के सपने सजाओगे। बाहर बाहर कहोगे नहीं नहीं ये चीज गंदी है, गंदी है, कम से कम समाज के सामने यही कहोगे कि ये चीज खराब है। कई बार ईमानदारी थोड़ी बढ़ने लगेगी तो अपने एकांत में भी यही कहोगे कि ये चीज खराब है। समाज के सामने कहोगे चीज खराब है तो एकांत में उसको गड़प कर लोगे, और एकांत में कहोगे वो चीज खराब है तो सपनों में उसको गड़प कर लोगे। पर पाखंड कहीं ना कहीं से तो आएगा, क्योंकि समस्या को समझे बिना समाधान करने निकल पड़े। तो आसक्ति को इसलिए यह जानना जरूरी है कि वो मूल समस्या नहीं है। उसे अटैचमेंट बोलिए, ऑब्सेशन बोलिए, जो भी बोलिए, वो प्राइमरी रूट क्रॉस नहीं है। वो केंद्रीय समस्या हमेशा एक ही होती है जिसका कोई नाम नहीं लेता, हफ्तों में, महीनों में, सालों में कोई नाम नहीं लेता। केंद्रीय समस्या है आत्म अज्ञान। बाहर कोई भी आपको अपने भीतर समस्या दिखाई दे रही हो, कुछ भी दिख रहा हो, भीतर डर दिखाई देता है, जान लीजिए एक ही वजह है। भीतर बेचैनी दिखाई देती है, एक ही कारण है। इतना ही नहीं, यह भी समझ लीजिए कि अगर भीतर लालच दिखाई पड़ता है तो डर भी होगा, क्योंकि लालच जिस स्रोत से आता है उसी स्रोत से डर पैदा होगा ही होगा। हो सकता है अभी डर दिख ना रहा हो, पर होगा। तो भीतर अगर वो जड़ मौजूद है, भीतर अगर वो मूल कारण मौजूद है, तो उससे सब तरह की समस्याएं पैदा होंगी। अहम के तल पर, अहम मतलब सबसे जो गहरा तल हो सकता है होने का, उससे गहरी तो आत्मा होती है, वो होती ही नहीं। तो जिस सबसे गहरे तल की बात हो सकती है, अगर वहां ही समस्या है, और उस समस्या का एक ही नाम है, क्या नाम है? आत्मज्ञान। अगर वहां समस्या है तो फिर मन में समस्या होगी। मन में क्या समस्या होगी? कि विषयों को लेकर राग बनेगा, द्वेष बनेगा, भय बनेगा, काम बनेगा, क्रोध बनेगा, ये सब विषयों को लेकर बनेगा। ये मन की समस्या है। पर मन पहली चीज नहीं होता। जब आप बोला करते हो ना, अरे मन आज बड़ा खिन्न है, मन ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है, मन कुछ नहीं करता है। मन तो विषयों का संग्रह मात्र होता है। मन मौलिक नहीं होता, अहम मौलिक होता है। माइंड माइंड बहुत मत किया करिए कि माइंड में ऐसा हो रहा है, माइंड में वैसा हो रहा है। माइंड बेचारा तो एक तरह से अचेत है, जड़ है। जो करता है ना, डूअर, जो मन का संचालक है, जो मन के गोदाम का ताला चाबी रखता है, वो अहंकार है, अहम। तो समस्या हमेशा मौलिक अहम में होती है। मन अहम के इर्द गिर्द है, तो जो अहम की समस्या है वो मन में लक्षण के तौर पे दिखाई देती है, और फिर जो मन की समस्या है वो जीवन में लक्षण के तौर पर प्रकट होती है। मौलिक समस्या हमेशा कहां होगी? अहम में। वो समस्या दिखाई कहां देगी? यहां बुखार चढ़ा रहेगा खोपड़े में, इधर को भाग रहा है, उधर को भाग रहा है। और जो मन की समस्या है फिर वो कहां दिखाई देगी? जीवन में, जगत में। तो सबसे अनाड़ी कौन है? जो जगत की समस्या को कहां हल करने निकल पड़ा? जगत में ही। उससे कम अनाड़ी वो है जो जगत की समस्या को कहां हल करने निकल पड़ा? मन में। और समझदार कौन है? जो जगत की समस्या को जानता है कि सिर्फ एक ही जगह हल करा जा सकता है, कहां? अहम में। अब समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज का समाधान क्यों नहीं होने वाला? जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसका कोई हल क्यों नहीं निकलने वाला किसी हालत में? अभी अभी COP30 खत्म हो गया, क्यों नहीं ये समाधान निकाल पाएंगे? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि समस्या बाहर दिखाई दे रही है, अरे कार्बन PPM तो बाहर बढ़ रहा है ना, समस्या बाहर दिखाई दे रही है तो समाधान भी बाहर ही कर लेंगे। या बाहर नहीं करना है, थोड़ा होश लगाया तो कहा चलो मन में समाधान करेंगे। न जगत में हो सकता, न मन में हो सकता। समस्या कोई भी हो, उसका समाधान चाहते हो, सही समाधान, पक्का समाधान, मौलिक समाधान, तो वो सिर्फ अहम के तल पर ही हो सकता है।
बाकी जगहों पर मरहम पट्टी हो सकती है, बाकी जगहों पर झांसा बहाना दिया जा सकता है, खुद को ही समाधान नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? तो वैराग्य, और वैराग्य सिर्फ किससे आना है? आत्मज्ञान से आना है। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। वैराग्य आत्मज्ञान का फल है। ये नहीं समझा तो वैराग्य के नाम पर आप कोई क्रिया शुरू कर दोगे, कोई कर्मकांड शुरू कर दोगे, बड़े पाखंडी बन जाओगे जैसे दुनिया बनी बैठी है।